नमस्कार, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। आज का टॉपिक है लॉकडाउन या मौत। इस विषय को विस्तार से आपको समझना होगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जनता कर्फ्यू लगाते हैं और कहते हैं कि देशवासियों के जीवन को बचाना अति आवश्यक है और जिंदगी बचाने के लिए अब हमें त्याग करना होगा, धैर्य के साथ रहना होगा, कर्तव्य का पालन करना होगा। जीवन बचाने के लिए मुझे आप लॉकडाउन का समय दे दें। लोगों ने हंसते हंसते पीएम मोदी के भावनात्मक बातों को माना और लोगों ने वक्त दिया। फिर एक बार लॉकडाउन बढ़ाई गई, 3 मई तक की समय दी गई। लोग फिर हंसते हंसते पीएम मोदी के भावना को कद्र करते हुए लोगों ने मान लिया और इस बार के लॉकडाउन को ज्यादा कड़ा रूप दिया गया। लेकिन लॉकडाउन का पालन भारत के लोगों ने हंसते हंसते किया। लोगों को उम्मीद थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन गरीबों, मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाएंगे जो रोज कमाते खाते हैं, रिक्शा ठेला टमटम चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, खुद का भी पेट भरते हैं, टेम्पू मालिक का भी पेट भरते हैं। एक से दूसरे की कड़ी जुड़ी हुई थी। नीचे तबके के लोगों को खाने के लाले पड़ गए। सरकार के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन भारत की आबादी 130 करोड़, 130 करोड़ में बड़ी आबादी में आप कहां तक गरीबों को राहत पहुंचा सकते हैं? आपकी राहत सामग्री पूरी नहीं हो रही। लोग भूखों मरने पर मजबूर हैं, लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं, किसी के बच्चे मर रहे हैं, किसी के घर में बूढ़े मर रहे हैं, कोई प्रसव के लिए तड़प रही है महिलाएं, कोई इलाज के लिए बुजुर्ग तड़प रहे हैं, लेकिन किसी ने सुध लेना उचित नहीं समझा। 6,500 बच्चे बिहार के कोटा में फंसे हुए हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार ने उसकी सुध न ली। इसी तरह पूरे भारत के अंदर कोने कोने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भावनात्मक रूप से टीवी चैनल पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और आकर समय लोगों से मांगते हैं, लोग दे दिया। मौत का इतना बड़ा खौफ इंसान के अंदर में समा गया कि वो भूखे रहकर भी मौत का सामना करने के लिए तैयार है। जीवन बचाने की यह लड़ाई है, कोरोना रूपी संघर्ष पर जीत दर्ज करने की यह लड़ाई है। ऐसी बातें प्रचारित करी गई, मौत का सामना करना है, मौत से लड़ना है। भाई, मौत से लड़ना है तो पेट में तो अनाज होनी चाहिए। पेट में अनाज नहीं रहने पर तो लोग स्वतः ही मौत के शिकार हो जाएंगे। कहा जाता है कि स्वस्थ रहें, खुश रहें, पौष्टिक सामान खाएं, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं ताकि कोरोना रूपी दुश्मन आप पर हावी न हो सके। लेकिन जब पेट ही नहीं भर रही तो कोरोना रूपी दुश्मन तो पिछवाड़े से भी आकर अटैक कर जाएंगे। मतलब यह कहना गलत नहीं होगा कि देश में जिस प्रकार गरीबों की कमर टूट गई, मजदूरों की कमर टूट गई, मिडिल क्लास लोगों की कमर टूट गई, उसी प्रकार बड़े बड़े उद्योग धंधे भी चरमरा चुके हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री बंद पड़े हुए हैं,
मजदूर का पलायन हो चुका है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी क्या वह फैक्ट्री खुल पाएगी? क्या वो मजदूर फिर विश्वास के साथ वहां काम करने जा पाएंगे? क्या रिक्शा पर, टमटम पर और ठेले पर या टेम्पू पर लोग सवार होंगे? जो स्ट्रक्चर था, जो देश के अंदर में जो चक्का चल रही थी, वो चक्का रुक सी गई। लोग यत्र तत्र भाग खड़े हुए। क्या सूरत की कपड़ा फैक्ट्री चल पाएगी? क्या बॉम्बे की अन्य फैक्ट्रियां हरियाणा और दिल्ली की चल पाएगी? मजदूर भाग चुके हैं। आम लोग अपने धरे पैसे को खर्च करके खा रहे हैं। इनकम जीरो, खर्च अधिक हो रही है। अर्थव्यवस्था तो दूर की, यहाँ लोगों के घर की व्यवस्था अब चरमरा चुकी है। कहाँ से वो बिजली बिल देंगे, कहाँ से घर भाड़ा देंगे, कहाँ से स्कूल फी देंगे, कहाँ से अन्य खर्च को अदा करेंगे? तरह तरह की समस्याएं सामने आकर मौत बनकर खड़ी है। इसलिए मैंने आज का टॉपिक रखा लॉकडाउन या मौत। लॉकडाउन भी एक मौत के समान है कि घर में आप बंद रहो। लॉकडाउन का जो परिणाम आवेगा वह भी मौत के समान होगा, जो मेरे सामने आकर खड़ा होगा। तरह तरह की समस्याएं आ खड़ी होगी। आमदनी अठन्नी, खर्च रुपया वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों, यह मौत की जंग की लड़ाई क्या सरकार के द्वारा सही तरीके से लड़ी जा रही है? क्या भारत में तेजी से लोगों का जांच किया जा रहा है? क्या भारत में उन मरीजों का सही तरीके से इलाज हो रहा है? क्या हमें दिग्भ्रमित करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा? 130 करोड़ लोगों में लाख गिनती करी जाती है कि टेस्टिंग हुई है। तो आखिर कब टेस्टिंग का दायरा बढ़ेगा? कब तक लॉकडाउन रहेगा? कब लोगों की जीवन की पहिया चलेगी? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या लॉकडाउन टूटने के बाद लोगों को मौत का सामना करना होगा, या कोरोना रूपी मौत का सामना करना होगा, या आर्थिक मौत का सामना करना होगा? समस्या जटिल है, जिस पर किसी की निगाह नहीं है। कभी कोई मुद्दा उठा दी जाती है, कभी किसी बात को रख दी जाती है, कभी कुछ बात कह दी जाती है। यह अलग बात है कि कोरोना रूपी महामारी से पूरा विश्व तबाह है, लेकिन हमारे भारत के मेडिकल स्ट्रक्चर इतने बद से बदतर क्यों हैं? क्यों नहीं हमारे यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था थी? क्यों नहीं नर्सों की व्यवस्था थी? क्यों नहीं बेड की व्यवस्था थी? क्यों नहीं किट की व्यवस्था थी? क्यों नहीं मास्क की व्यवस्था थी? क्यों नहीं अन्य उपयोगी वस्तु की व्यवस्था भारत में थी? नहीं है व्यवस्था। भारत में बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े बिजनेसमैन के निजी अस्पताल को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए सरकारी अस्पतालों को लचर व्यवस्था के साथ जोड़ दी गई थी, जिसके कारण आज भारत के लोगों के सामने मौत खड़ी है। लोग मौत का सामना, कोरोना रूपी मौत का सामना करेंगे, या भूखमरी जैसे मौत का सामना करेंगे, या लॉकडाउन टूटने के बाद आर्थिक तंगी के कारण मौत का सामना करेंगे, या लोग आत्महत्या करेंगे, या लोग अन्य कोई रास्ता अपनाएंगे। लेकिन लॉकडाउन या मौत, क्या देश के प्रधानमंत्री भारत के लोगों को जीवन बचाने के बजाय मौत का सौगात देने का सोच रखा है? यह जवाब देना होगा भारत के प्रधानमंत्री को। क्या उन लोगों को सुविधा मिल रही है जिन लोगों को चाहिए?
कहीं मजदूरों को 2 वक्त की रोटी मिलती है, कहीं 1 वक्त की भी रोटी नहीं मिल रही है, कहीं अस्पतालों में नाश्ता खाना नहीं मिल रहा, इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा। मौत का तांडव शुरू हो चुका है। चाहे लोग कोरोना से टकराकर मौत से प्राप्त कर लें या कोरोना के बाद लोग आर्थिक तंगी के कारण मौत का सामना करें या बिजनेस व्यापार के डूब जाने के कारण करें या घर परिवार की माली हालत के कारण करें, लेकिन मौत तो हर हाल में भारत में होनी ही होनी है। मौत का तांडव तो अब भारत में शुरू हो चुका है। हर बातों की खबर मीडिया तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन मरने वाले मर रहे हैं, गिनती नहीं हो रही और वह मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो को देने का एक ही तात्पर्य है कि हमें तो मरना ही मरना है, क्योंकि हमारे भारत की आबादी 130 करोड़ है। अब भारत के अंदर में स्वास्थ्य व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। सरकार की जितनी भी घोषणाएं हैं वह धरातल पर नहीं है। सरकार के पास एम्बुलेंस की कमी है, सरकार के पास बेड की कमी है, सरकार के पास अस्पताल की कमी है, सरकार के पास डॉक्टर की कमी है, सरकार के पास नर्स की कमी है, सरकार के पास हर वस्तु की कमी है जो कोरोना रूपी महामारी से लड़ने के लिए मेडिकल कर्मी को चाहिए या जांच के लिए जो सामग्री चाहिए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लाख में सिमटा हुआ यह जांच करोड़ों की आबादी की जांच कब करेगी, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। कब तक लोग घुट घुट कर जीते रहेंगे? यह घुटन की जिंदगी देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात में दिया है। हंसते हंसते लोगों के दिल को उन्होंने जीत लिया, हाथ जोड़कर जीत लिया, और हम उनके भावनात्मक बातों में पढ़कर सामने खड़े यमराज को देख रहे हैं और उफ तक नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, आपको इस विषय में कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके मुझे अवश्य बतावेंगे। मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।